Assalamualaikum students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmad, your computer course instructor. So student क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम HTML पे इमेज को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम उसकी कुछ थ्योरेटिकल चीजों को कवर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो बच्चों देखें, इमेजेस एंड बैकग्राउंड। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना, HTML पे इमेजेस दो तरह के हम लगा सकते हैं। या तो आप इमेज जो है वो एक्सटर्नल लगा सकते हो, यानी बैकग्राउंड पे नहीं, आप सिर्फ एक इमेज लगाना चाह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप बैकग्राउंड में भी इमेज लगा सकते हो। तो इमेज लगाने के दो तरीके होते हैं HTML पे। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग IMG टैग। इमेज लगाने के लिए आपको जिस HTML टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है वो आपके पास कौन सा है? IMG टैग। This does not create a copy of image. Instead, it only creates the reference to original image placed somewhere in the computer storage. ये कोई इमेज की कॉपी नहीं होती स्टूडेंट, बल्कि आप सिर्फ क्या करते हो, जब भी HTML डॉक्यूमेंट पे अपना इमेज लगाते हो तो उस पे कंप्यूटर की स्टोरेज पे जहां भी इमेज रखा हुआ है उसका रेफरेंस यानी उसका सोर्स जो है उसकी लोकेशन को ऐड कराते हो, और HTML क्या करता है, आपकी इमेज को खुद ब खुद कलेक्ट कर लेता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। The IMG tag is an empty tag, which means it does not require a closing IMG tag. Students, इमेज का जो टैग होता है ना IMG टैग, इसको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। It contains 5 attributes, out of which 2 are required and 3 are optional. हमारे पास इमेज के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा? 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें से 2 जो है बहुत लाजमी है और बाकी 3 हमारे पास क्या है? ऑप्शनल है। अब वो कौन कौन से एट्रीब्यूट है आइए हम देखें जरा। देखें, पहला एट्रीब्यूट है SRC, जो कि आपका लाजिम है, कंपलसरी, मैंडेटरी है। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या होता है? URL होता है, यानी जहां पे आपकी इमेज रखी हुई है, जहां पर भी आपकी इमेज रखी हुई है वहां से आपका सोर्स जो है वो, मतलब लोकेशन जहां पे रखी है वो ऐड होती है। दूसरा है ऑल्ट, जिसमें आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, ऑप्शनल है ये। फिर आपके पास है विद, ये लाजमी है आपके पास। इमेज की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? विद होनी चाहिए, या तो आप परसेंट में होगी या पिक्सल्स में होगी। ठीक है। इसी तरह हाइट में भी पिक्सल्स होगा, बॉर्डर, ये सारे ऑप्शनल हैं। जिस पर डबल टिक करा है ना मैंने, ये आपका मैंडेटरी है, और जिस पर सिंगल टिक करा है स्टूडेंट, ये आपके पास ऑप्शनल है। लेकिन हम सारे ही एट्रीब्यूट्स को यूज करके चेक करेंगे कि इमेज जो है वो कैसे ऐड होती है। इसके साथ साथ मैं आपको आज एक और चीज सिखाता हूँ कि आप HTML डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हो। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमारा वेब के नाम से जो है वो फाइल थी हमारी। इसको पहले मैंने ओपन करा अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे ओपन करने के बाद जब हमने ब्राउजर पे ओपन कर लिया इसको, ये हमारा पुराना वेब पेज था। ठीक है। अब इसमें इसको, लेकिन हमें ब्राउजर पे नहीं, इसको हमें ओपन करना होगा अपने वेब नोटपैड पे। तो मैं ओपन विथ पे आया और यहाँ पे मैं आ गया इसके नोटपैड पे, तो ये मेरे पास फाइल जो है वो ओपन हो गई। ठीक है। अगर मुझे ये वाली फाइल जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी, अगर अब मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर लाना है, तो मैं बॉडी पे जाऊंगा और बॉडी पे मैं लिखूंगा BG कलर। क्या लिखूंगा? BG कलर, यानी बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे जो कलर लिखेंगे ना वो आपके पास आ जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा येलो। ठीक है, येलो कलर लिखा मैंने, इसको सेव करा, और जब मैं अपने वेब पेज पे गया इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आपके पास येलो कलर हो गया पूरे बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड पे कलर लगाने का पूरे वेब पेज पे ये तरीका होता है। आप इसको ग्रीन कर दें। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं? ग्रीन कर दें। ये आपकी मर्जी है, आप जो भी कलर जो है वो यूज करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। लेकिन ग्रीन कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं, इसको येलो रहने देते हैं, थोड़ा सा ब्राइट कलर है। ठीक है जी। अच्छा, अभी फिलहाल हमारा जो टास्क है ना, मेन टास्क है, वो ये है कि हम इस पे इमेज कैसे लेकर आए। तो इमेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखें, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे करना ये है आपने, यहाँ पे इमेज का जो है ना टैग लगाना है। आपने लगाया IMG और यहाँ पे लिखा SRC।
एसआरसी क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है ना सर, सोर्स का। ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी इमेज है आपकी, लेट सपोज मेरे पास है डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुई है, उस इमेज का नाम है पिक, PIC। तो मैंने लिखा PIC.jpg। सही है। और उस पे उसके बाद मैंने इसके एट्रीब्यूट लगा दिए, बॉर्डर लगा दिया मैंने। लेट सपोज यहाँ पे हमने स्लाइड में देखा था ना, बॉर्डर हमारे पास कितना आएगा? फिलहाल मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ बॉर्डर को। सही है, तो बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। इसके बाद मुझे विड्थ लगानी होगी, तो विड्थ में बेसिकली मैं कितनी लगाता हूँ? 100% कर देता हूँ। सही है, 100% का मतलब ये है पूरी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ हाइट पे। हाइट पे जब मैं आता हूँ इधर, मैं कर देता हूँ 800 कर देता हूँ उसकी हाइट ना। और अब मैं देखता हूँ पहले ये इमेज आ भी रही है नहीं आ रही। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब पेज पे आकर, तो आप ये देख सकते हैं ये इमेज आपके पास आ गई। सही है स्टूडेंट्स, ये इमेज आपके पास आ गई। इसी इमेज को स्टूडेंट आप बैकग्राउंड पर भी लगा सकते हैं, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। तो बैकग्राउंड पे इमेज कैसे आएगी मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। ये तो अभी आपके पास बाहर से इमेज आई है ना, ये बैकग्राउंड पे पूरी इमेज दी, यानी इसके बाद भी आप कुछ और काम कर सकते हो, ये इमेज यहीं पे रहेगी। अच्छा, ये 100% मैंने करा था इसलिए पूरी स्क्रीन पे फिट हो रही है। पूरी स्क्रीन पे क्या हो रही है? फिट हो रही है। सही है, इसका मतलब ये है, हाँ सही, बिल्कुल सही हो रही है। और ये इसकी हाइट है, आप चाहे इसकी हाइट को कम कर दें, मिसाल के तौर पे 800 करके मैंने 500 कर देता हूँ हाइट को ना, पिक्सल्स में काउंट हो रही है। तो ये देखना इसकी हाइट कम हो जाएगी, देखो आप इसकी हाइट क्या हो गई? कम हो गई। तो आप कोई भी इमेज को कर सकते हो, सिर्फ आपको उसकी लोकेशन, जो आपका सोर्स है ना, ये सोर्स है बेसिकली, ये लाजमी आपको सही करना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये तो हो गया एक बात। दूसरा, बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं मैं आपको वो सिखा। अच्छा जी, अब बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए क्या करना होगा? आपको बॉडी पे जाना होगा। अच्छा, यहाँ से मैं इमेज अभी हटा रहा हूँ। सही, यहाँ से मैं इमेज जो है वो हटा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये जो कोड था इसको फिलहाल जो है वो मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बॉडी पे आप जाएंगे। बॉडी पे जाके ना आपने सिर्फ लिखना है बैकग्राउंड। क्या लिखना है? बैकग्राउंड लिखना है। और यहाँ पे SRC डालना है जो उसका सोर्स है, pic.jpg। तो जब जाके इसको आप रिफ्रेश करोगे ना, तो आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड पे इमेज आ गई आपके पूरे। सही, क्योंकि इमेज इतनी बड़ी नहीं है ये, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये बैकग्राउंड पे भी इमेज आप डालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में उम्मीद है आपको पेज बैकग्राउंड, इमेज बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ये सब चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब इसका सवाल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कैसे आता है? कह रहे हैं व्हाई डू वी यूज इमेज एंड बैकग्राउंड इन आवर वेबसाइट? क्यों यूज करते हैं भाई? देखें, इमेजेस एंड बैकग्राउंड गिव अ विजुअल अपील to the websites. Sometimes images can present a better understanding than long and any in uninteresting text. बच्चों याद रखिएगा, इमेजेस पे आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, लुकिंग वाइज अपीयरेंस बहुत अच्छा हो जाता है। और बात दफा टेक्स्ट के मुकाबले में इमेजेस को समझना ज्यादा क्या होता है? आसान होता है। हाउ आर इमेजेस डिस्प्ले इन एन HTML पेज? HTML पेज पे कैसे इमेज आती है? HTML टैग के जरिए आती है। कौन सा HTML टैग? IMG का। इफ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। ठीक है। द इमेज टैग क्रिएट्स अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। SRT स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज, यानी सोर्स की बात कर रहे हैं। ऑल्ट स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टैग फॉर द इमेज। ठीक है। और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, SRC, ऑल्ट, विद, हाइट और बॉर्डर, जिसमें तो इंपॉर्टेंट है SRC और विद है, जो कि हमने अभी यूज करा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इमेज लगाना आ चुका होगा HTML पे। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।